आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि समांतर श्रेणियों का योग किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a+l। SN क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है? टर्म्स का नंबर। a क्या है? प्रथम टर्म। और l क्या है? अंतिम टर्म। यानी सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि समांतर श्रेणियों में जितने पद हैं यानी n पद का योग बराबर nth टर्म, यानी मतलब ये कितने पद हैं n की वैल्यू रखनी है। a माने प्रथम पद और l माने आखिरी पद रखना है। या फिर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि n टर्म, यहाँ n की वैल्यू रखनी है कि कितने पदों का निकालना है। 2a क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? कितने पद का निकालना है, n की वैल्यू। और d सार्वंतर है। तो ये दो फार्मूलों से निकाल सकते हैं आप सम ऑफ n टर्म, यानी कि समांतर श्रेणियों का योग इन दो फार्मूलों से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2 7 12 10 पदों का योग निकालना है। यानी ये श्रेणी है 2 7 और 12। 2 7 12 कितने पद का निकालना है? 10 पद का। कितने पद का? 10 पद का योग निकालना है, यानी 10 टर्म का योग निकालना है। तो अब हम जानते हैं a बराबर यहाँ कितना है? 2। d कितना है? 7 - 2 बराबर 5। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे। अगर आखिरी टर्म में पता होता तो इस फार्मूले में रखते, लेकिन हमें डी पता है तो इस फार्मूले में रखेंगे। n भी पता है कितने? 10 पद का। n की वैल्यू भी दे रखिए कितना? 10। यहाँ देखिए 10 पदों का निकालना है तो n बराबर 10 दे रखा है। तो इस फार्मूले में रखते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 10 10/2 और 2 इंटू a की वैल्यू 2 और प्लस n की वैल्यू 10 और -1 और इंटू डी की वैल्यु। डी की क्या वैल्यू है? 5। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 यानी 2 पंचे 10 5 2 दूनी 4 प्लस 10 - 1 9 9 पचे 45 होता है। तो Sn बराबर 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 पचे 45। Sn बराबर 5 45 और 4 49। अब इसको गुणा कराएंगे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? 5 9 45 और 5 चौक 20 और 4 24। Sn क्या आ गया? 245। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि -37 -33 -29 12 पदों तक। तो a बराबर क्या दे रखा है? -37। d बराबर क्या दे रखा है? -33 और -37। यानी a2 - a1 करेंगे तो a2 क्या है? -33 और -a1 -37 बराबर देखिए -33 और माइनस माइनस प्लस। तो -33 और प्लस 37। 37 - 37 कितना हो जाएगा? 4। डी बराबर 4। n क्या दे रखा है? 12 पद। क्या दे रखा है? n बराबर 12 पद। क्या दे रखा है? 12 पद। तो देखिए n बराबर 12। अब क्या निकालना है? Sn ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 12। क्या है? 12 12/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? -37 और प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है? 4।
तो अब एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 6, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 त्याई 6, 7, 37 दूना -74 और प्लस ये माइनस है इसलिए माइनस लगाया गया है, प्लस 12 - 1 11, 11 चौक 44, 12 - 1 11 और 11 चौक 44। तो एस एन बराबर 6 इंटू देखिए -74 और +44 कितना हो जाएगा, 4 - 4 0, 7 - 4 3, बड़ा कौन है 74 इसलिए -30। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 छक 18 माइनस है -18, एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी -180, क्या आ गई -180। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है 0.6, 0.17, 0.28, 100 पदों तक। तो ए बराबर क्या दे रखा है तीसरे क्वेश्चन का, ए बराबर 0.6 और डी बराबर क्या दे रखा है, देखिए 1.7 - 0.6 बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएंगी 1 और 1 में से 0 जाएंगी 1, डी बराबर 1.1 यानी A2 - A1 किया, डी आ गया। अब क्या निकालना है, यन बराबर कितना दिया रखा है 100, एन बराबर 100 पदों का। तो फार्मूला पता है हमें, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ रखते हैं n/2, n की वैल्यू क्या है 100, 100/2, 2 a की वैल्यू क्या है 0.6 और प्लस n की वैल्यू 100 -1 और d की वैल्यू क्या आई है 1.1। ये क्या हो जाएगा 50 कटेगा 50 और 6 दूनी 12 तो 1.2 प्लस 100 - 1 99 और गुड़े 1.1 बराबर 50 और 1.2 और इसको गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 108.9, कितना हो जाएगा 108.9। अब इसको जोड़ते हैं 50 और ये देखिए 9 2 11, 8 1 9, 1 हासिल 10, 1 हासिल और 0 1 और 1। अब इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 0 हम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने अंक बाद 1 अंक बाद लगा दिए, कितना आ गया 5505। एस एन की वैल्यू आ गई 5505, क्या आ गई 5505 आ गया, योग आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है, दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। कितने पदों तक 11 पदों तक एक निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है 1/15, 1/15, एन की वैल्यू एन बराबर क्या है 11, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 - A1 यानी 1/12 और -1/15। तो घटाते हैं देखिए 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और 15 चौका 60, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएंगी 1/60, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/60। अब हमें फार्मूला मालूम है क्या होता है एस एन बराबर a प्लस n-1 टू, फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अब एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, एन क्या आया है 11, 11/2 और ये क्या है 2a की वैल्यू 1/15, कितना 1/15 और प्लस एन की वैल्यू 1/60 नहीं, एन की वैल्यू 11 कितनी है 11, 11 - 1, डी की वैल्यू क्या आई है 1/60, 1/60। तो अब इसको निकालते हैं देखिए 11/2
ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2/15 और प्लस 11 माइनस 1 10 गुणे 1/60 कट जाएगा, तो हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 और प्लस 1/6। ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 6 का एलसीएम 23, 15 दूना 30 और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 पंचे 30 और 5 एकम 5 बराबर 11/2 और गुणे 4 5 9 9/30। तो कटेगा 3 त्रिका 9 3 दहाई 30 11 तेई 33/10 दूना 20 क्या आ गया 33/20। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। दे रखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी ये समांतर श्रेणियां हैं, इनके योग को ज्ञात करना है इन पदों के। तो हमें फार्मूला मालूम ही है, एक्सरसाइज 5.3 फार्मूला हमें मालूम है। क्या मालूम है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एक फार्मूला होता है, और दूसरा फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ, अंतिम पद। क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद है। ये दो फार्मूले हमें मालूम है। अब हम इन दो फार्मूलों के हिसाब से जो भी दिया हुआ उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आखिरी पद दिया हुआ है, ना कि n की वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू नहीं दी हुई है। तब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों फार्मूलों में n तो आना ही है, चाहे ये फार्मूला लगाएं चाहे ये फार्मूला लगाएं, लेकिन यहाँ n की वैल्यू नहीं दे रखी है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या दे रखा है। a की वैल्यू दे रखी है 7, d की वैल्यू देखिए 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 21/2 और -7, यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे। और an क्या दे रखा है, an बराबर दे रखा है 84। क्या दे रखा है, 84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n बराबर क्या होगा, तभी तो हम योग निकाल सकते हैं, क्योंकि n तो दोनों फार्मूले में आता है, कोई भी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर देखिए एलसीएम 2, 2 एकम 2 यानी 21 और यहाँ 1, 1 दूनी 2, 2 सत्ते 14, 21 में से 14 जाएंगी 7/2, 21 में से 14 गई 7/2, डी की वैल्यू आ गई। अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें फार्मूला पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस फार्मूले में रखेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, n निकालेंगे। n की वैल्यू क्या है 84 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं, निकालनी है, और d की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 7 को इधर लाएंगे तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा 77 इज इक्वल टू n-1। और ये देखिए 2 इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, और 7 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। 7 के रही 77, तो n-1 इज इक्वल टू 11 दूना 22। तो n बराबर 22 और ये इधर आएगा +1, तो कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। n की वैल्यू क्या आ गई 23। अब हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। आप चाहिए तो Sn बराबर ये फार्मूला लगा लीजिए, चाहिए Sn बराबर ये फार्मूला लगा लीजिए। हमें अंतिम पद मालूम है 84 है,
ए की वैल्यू भी मालूम है n/2, तो हम इसी को लगाते हैं, छोटा है ये। तो अब हम निकालेंगे क्या, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। n/2 क्या है, n क्या है 23, क्या है 23, 23/2। ए की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू 7 है, और प्लस एल की वैल्यू 84, 23/2, और 7×4 11, 8×1 9, 8×1 9, 91 × 23 कितना होगा 20 93, और बटे 2। अब क्या करेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 चौक 8, बचेगा 1, हो जाएगा 2 छक 12, बचेगा कितना 1/2। ये हो जाएगा SN, सम ऑफ n टर्म 1046, सही 1/2। क्वेश्चन 2 का दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 34 32 30 10 इस प्रकार की श्रेणी है, जिसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं कि कितने पद हैं इसमें। तो देखिए ए बराबर क्या दे रखा है 34, क्या दे रखा है 34। डी बराबर क्या दे रखा है 32 - 34, 32 - 34 कितना आएगा -2, कितना आया -2, यानी A2 - A1 2 आ गया। AN क्या दे रखा है 10, AN क्या दे रखा है 10। तो निकालना क्या है, सबसे पहले तो हम एन ज्ञात करेंगे, और हमें सवाल में पूछ रहा है SN निकालना है, क्या निकालना है SN। तो सबसे पहला काम एन निकालेंगे, तभी SN, यानी हम तभी फार्मूला में रख पाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही है SN बराबर n/2 A + L, या SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि AN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D होता है, ये फार्मूला होता है AN निकालने का। तो AN क्या है, AN है 10 बराबर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 34, कितना है 34, और प्लस N की वैल्यू निकालनी है, और D की वैल्यू क्या है -2, कितना आई है -2 आई है। तो 10 और ये इधर आएगा -34 बराबर n - 1 × -2। तो -34 + 10 कितना हो जाएगा -24 बराबर n - 1 × -2। अब इस -2 को भी इधर भेजेंगे, तो -24/-2 बराबर n - 1, कितना आएगा n - 1 बराबर 12, कितना आएगा 12, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो n बराबर 13, n बराबर 13, कितने टर्म आ गए 13। अब हमें क्या निकालना है SN बराबर हम जानते हैं 2 फार्मूले। तो हम सबसे छोटा क्योंकि हमें आखिरी टर्म पता है, तो हम अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी SN बराबर n/2 A + L। हमें 2 फार्मूले पता हैं, ये छोटा फार्मूला है, हमें आखिरी पद भी पता है, तो हम क्यों नहीं फार्मूला लगाएं। तो SN बराबर n की वैल्यू 13, 13/2, और A की वैल्यू 34, कितनी 34, और यल क्या है अंतिम पद है। देखिए अंतिम पद यहाँ क्या दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10, तो यल की वैल्यू हम रख देते हैं कितना 10। तो SN बराबर 13/2, और 34 और 10 44। तो SN बराबर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 13 × 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28। SN की वैल्यू आ गई 286, ठीक आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है A बराबर -5, और D बराबर देखिए
-8 A2 -A1। A1 क्या है? -5। तो -8 और माइनस माइनस +5 कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू -8 + 5 तो -3। डी की वैल्यू आ गई -3। एन क्या दे रखा है? देखिए एन बराबर दे रखा है -230। कितना दे रखा है? -230। इसी को क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। 230। हमें निकालना क्या है? एस एन। क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन हमें फार्मूला मालूम है। एस एन बराबर 2 फार्मूले होते हैं, n/2 a + l या n/2 2a + n-1 × d। 2 फार्मूले हैं। तो हमें देखिए n तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? n निकाल लेते हैं। तो an बराबर जानते हैं क्या होता है? a + n-1 × d। अब इस फार्मूले में सबकी वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an क्या है? an है -230। तो यहाँ रखते हैं -230 बराबर a की वैल्यू क्या है? -5 प्लस n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आई है? n की वैल्यू निकालनी है हमें, n-1। और d की वैल्यू क्या आई है? -3। क्या आई है? -3। तो -230 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5 बराबर n-1 × -3। ये क्या हो जाएगा? -230 और +5 -225। और ये इधर आएगा तो -3। गुणा हो रहा, यहाँ कर भाग कर देगा तो बराबर n-1। यहाँ से माइनस माइनस 3 सत्ते 21 बचेगा 1 हो जाएगा 15। 3 पच्चे 15। कितना आएगा? n-1 बराबर 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 75 और इधर आएगा +1 तो n बराबर 76। तो अब हम क्या करते हैं? अब हमें निकालना है एस एन की वैल्यू। तो एस एन बराबर हम 2 फार्मूले जानते हैं, n/2 a + l यानी a प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और एस एन बराबर ही होता है n/2 2a + n-1 × d। तो हमें देखिए अंतिम पद भी मालूम है ए एन यानी l बराबर -230। तो हम क्यों ना यही फार्मूला लगाएं, छोटा वाला लगा लेते हैं ये फार्मूला। तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 और a + l क्या है? अंतिम पद। तो एस एन क्या है? 76/2। ए क्या है? ए है -5 और यल क्या आया है? -230। तो एस एन बराबर हो जाएगा, देखिए कटेगा 2 × 6 और 2 × 8 16 38 और -5 और -230 जुड़ेगा 235 -235। अब इसका गुणा करा लेते हैं। तो एस एन बराबर माइनस एस एन की वैल्यू क्या आ गई? 89 30।